अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम अपने टॉपिक नरेशंस को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अपने इस टॉपिक की बात करें तो जो अपना इस टॉपिक में चल रहा है वो चल रहा था कि आरएस के वाक्य का टेंस परिवर्तन कैसे किया जाए। अपने इस टॉपिक को वहीं से शुरू करने वाले हैं जहां से अपन ने अपनी पीछे की क्लास में इसको छोड़ा था। तो अपने इस टॉपिक को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जो टॉपिक अपना चल रहा है वो चल रहा है नरेशंस। नरेशंस। अब नरेशंस की बात करें तो नरेशंस क्या होते हैं, इसके कितने भाग होते हैं, वो सारी बातें अपनी पीछे जो मैंने फर्स्ट जो वीडियो डाला था, जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने सारी बातें इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बता दी थी कि जो नरेशंस है वो क्या होते हैं, इसके कितने भाग होते हैं, इसमें क्या किया जाता है, वो सारी बातें अपन पहले कर चुके हैं। तो अपने ये टॉपिक को अपन शुरू करते हैं। अगर आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हो, डायरेक्ट यहीं पे आ गए हो, आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है, तो मैं बता देता हूँ नरेशंस क्या होते हैं। नरेशंस के दो भाग होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जिन नियमों की अपन पालना करते हैं वो सारे नियम अपन ने पढ़ लिए हैं। अपन ये जो टेंस बदलने के नियम पढ़ रहे हैं वो लास्ट पढ़ रहे हैं। अब बात जो अपनी चल रही थी वो चल रही थी आरएस के वाक्य का टेंस परिवर्तन करना। आरएस के वाक्य का टेंस परिवर्तन करना, ये अपना टॉपिक चल रहा था। अब ये आरएस के वाक्य का जो टेंस परिवर्तन होता है वो किन नियमों से होता है वो सारी बातें मैंने बता दी थी। फिर भी मैं एक बार यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ कि जो आरएस का वाक्य मतलब समझ गए होंगे आप लोग। अगर नहीं समझे तो मैं यहीं पे भी बता देता हूँ। ये होता है रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य। जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य होता है वो आरएस होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये कौन सा होता है? ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जो वाक्य होता है वो होता है। अब अपन बात करें कि जो आरएस का वाक्य का टेंस परिवर्तन वो कब होता है, वो बात चल रही थी। तो अपने पास कब होता है? जब आरवी, अब ये आरवी क्या वो बात बता दें। आरवी पास्ट टेंस में होने पर, पास्ट टेंस में होने पर आरएस के वाक्य का टेंस परिवर्तन होता है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना भाई। वहां पे टेंस परिवर्तन कब होगा? जब आरवी पास्ट टेंस में होगी। आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, ये मैंने बता रखा भाई, पूरी सारी चीजें मैंने बता रखी है आप लोगों को। रिपोर्टिंग वर्ब होती है क्या? आरवी। अब जो अपनी बात चल रही है कि अपन ने टेंस परिवर्तन कहां तक कर लिए थे भाई आरएस के वाक्य का, तो अपन ने पढ़ लिया था कि जब आरएस का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो उसको कैसे बदला जाता है। वहां तक अपनी क्लास है वो पीछे कंप्लीट हो चुकी है। आज की इस क्लास में जो अपना रोल नंबर 7 है वो पढ़ने वाले हैं। और रोल नंबर 7 की बात करें तो जो अपने बात चलेगी, अब अगर अपन बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बाद में अपन कौन सा टेंस पढ़ते हैं, तो वो पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो बात करते हैं अगर आरवी पास्ट में हो तब की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आरएस के वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट हो तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। ये बहुत ही आसान बात है भाई। कहने का मतलब है अगर आरएस के वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट, अब ये पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, तो टेंस की क्लास आना आपको जरूरी है, टेंस देखना। और टेंस की तो मैं एक एमसीक्यू की क्लास लेके आ रहा हूँ, बड़ी शानदार क्लास है। अगर आप लोगों ने वो क्लास देख ली होगी, अगर आप लोग वो क्लास देख लोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपकी टेंस है वो बाद में आपको पूरी क्लास देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ने वाली है। तो मैं बात कर रहा था कि जो पास्ट इंडेफिनिट है उसको अपन किस में चेंज कर देंगे, उसको अपन पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे अगर आरवी पास्ट में है तो। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ। तो पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है आरएस के वाक्य में तो उसको आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये आपके पास क्या हो गया? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट। अगर इसके अलावा बात करें तो आपके पास डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसको भी आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। यानी कहने का मतलब डिड भी है आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आती है, हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट की है, तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में इस तरीके से बनाया जाता है। वो अभी एग्जांपल फॉलो करेंगे। अब अपन बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने पीछे की क्लास में 5 वाक्य बनाए थे, 5 वाक्य इसके अपन बनाएंगे। और 5 वाक्य में सबसे पहले बात करें तो सिंपल वाक्य जो होता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का अगर सिंपल वाक्य है, डायरेक्ट देखो मैं बनाता हूं फिर बात करते हैं। ही
सैड टू मी, आई न्यू हिम। एक सिंपल सा वाक्य लेते हैं भाई, बहुत ही सिंपल सा वाक्य लिया मैंने, और ये आप लोगों को मैं बताने वाला हूं भाई, क्योंकि केवल एक बार सिंपल वाक्य इसलिए लिया है कि अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आ गए तो फिर आपको समस्या हो जाएगी ना, इसलिए मैंने सिंपल वाक्य। अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन क्या चेंज करते हैं, सबसे पहले अपन जो आरवी होती है उसको बदलते हैं, मैंने आरवी के नियमों में बता रखा है। तो ही और आरएस का वाक्य सिंपल होने पर अपन इसको टोल्ड में बदलते हैं। ये सारी बातें मैंने किस में समझा रखी है भी आप लोगों को, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को अपनी जो रिपोर्टिंग वर्ब बदलने के नियम है मैंने अलग से क्लास डाल रखी है, उसमें देखना आप। ही टोल्ड मी, और कोमाज को हटाएंगे तो दैट यानी कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, और अगर आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव है तो अपन दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद में बात करें तो अब दैट यानी कंजक्शन के बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, और सब्जेक्ट क्या है इसमें, इसमें दे रखा है आई, कौन सा पर्सन। तो पर्सन बदलने के नियमों में देखना, मैंने बताया कि अगर आरएस के वाक्य में कोई फर्स्ट पर्सन आया है तो आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार उसको बदलते हैं। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है तो ही का सब्जेक्ट अपन यहाँ पे लिख देंगे, ही हो जाएगा। इसके बाद में ये रही वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म को आपको किस में बदल देना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे आ जाएगा हैड, और न्यू की थर्ड फॉर्म होती है नोन, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। और जो थर्ड पर्सन है इसको अपन बदलते नहीं है, तो इसको ऐसा कैसा अपन लिख देंगे और फुल स्टॉप मार्क लगा देंगे। अब बात करते हैं एक नेगेटिव वाक्य की, जब अपन नेगेटिव बनाएंगे तो आगे वाला वाक्य देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक नाउन लिखता हूँ, सीता सैड टू राम, आई डिड नॉट टेक योर बुक। और ये थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाया भाई एग्जांपल, क्योंकि ये आपको आना भी जरूरी है। ये सिंपल हो गया। अब ये नेगेटिव वाक्य है। अब नेगेटिव कैसे, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये रही डिड, यहाँ पे मैंने डिड बता दिया, ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको कैसे चेंज करेंगे वो बताता हूं। जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले आरयू को बदला जाता है, ये तो मैंने बता रखा है। तो सीता और आरएस का वाक्य निगेटिव या सिंपल होने पर अपन सैड टू को यानी आरवी को सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं। इसके बाद में मैंने यहाँ पे राम लिख दिया। कंजक्शन वही बताया मैंने, अगर आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पे तो आई है और यहाँ पे सी है, सॉरी सीता है, तो सीता तो अपन यहाँ पे लिखेंगे नहीं। एक बार ध्यान में रखना, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं आरवी के, अगर ये नाउन हो तो इनको अपन नाउन के रूप में नहीं लिखते हैं। देखो मैं समझाता हूँ अभी। तो सीता के लिए अपन क्या यूज करेंगे, सी यूज करते हैं, लड़की के लिए सी लेते हैं, तो सी अपन यहाँ पे सी कर देंगे, सी। अब डिड की जगह आपको हैड कर देना है, और नोट जहां पे है वहीं के वहीं रखेंगे नोट, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और योवर कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो आरवी का ऑब्जेक्ट कौन है, राम है। अब यहाँ पे योवर क्या है ये पता होना चाहिए। ये है आप लोगों के पास पजेसिव, ये मैंने पजेसिव फर्स्ट सारणी जो है ये समझा रखी है आप लोगों को, वो देख लेना। तो वो पजेसिव फर्स्ट है, तो राम का भी पजेसिव फर्स्ट बनाएंगे अपन। अब राम को तो लिखेंगे नहीं, वहां पे नाउन तो लिखी नहीं जाती है, तो फिर इसके लिए अपन काम में लेते हैं ही। तो फिर ही जो है उसका जो पजेसिव फर्स्ट है वो यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा हिज। और बुक है थर्ड पर्सन में, तो इसको नो चेंज रखेंगे और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं एक इंटरोगेटिव वाक्य की। इंटरोगेटिव वाक्य बनाएं तो ये आपको कहने का मतलब सिंपल हो गया, निगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या, जैसे मम्मी said to daughter, did you make टी, और इंटरोगेटिव मार्क लगा के वाक्य कर देते हैं कंप्लीट। इंटरोगेटिव वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रखा है, ये थोड़ा सा समझना है आप लोगों को। अब देखो मैं जब इसका इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको चेंज करेंगे। और ये मैंने बताया था आरवी की क्लास में आप लोगों को कि अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव हो तो इंटरोगेटिव है कि नहीं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रखा है, और ये इंटरोगेटिव है तो अपन सैड टू को किस में बदलते हैं। ये अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप आरवी की क्लास देखना, उसमें समझ में आ जाएगा। इसको अपन आस्कट में बदलते हैं, और जब अपन इसको बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, मम्मी आस्कट डॉटर। और उसके बाद में बात करते हैं कंजक्शन की, कॉमास को हटा के कंजक्शन लगाएंगे। तो कंजक्शन लगाएंगे तो अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव है और
हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रखा है तो इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ये कंजक्शन की क्लास में देख लेना, तो मैं यहाँ पे एक बार इफ कर देता हूँ क्योंकि आपको कंजक्शन की क्लास में देख लेना जहां पे मैंने समझाया है। अब एक बात ध्यान में रखना, अगर आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव हो तो उसे इनडायरेक्ट में अपन सिंपल बना देते हैं। और सिंपल कैसे बनेगा, कंजक्शन के जस्ट बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। तो सब्जेक्ट क्या रखा है, यू। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे क्या है, डॉटर। अब डॉटर अपने पास क्या हो जाएगा, यू के अनुसार इसका क्या हो जाएगा, यू सब्जेक्ट है तो इसका बना देंगे अपन सी। और अब ये जो डिड है आपको पता ही है भाई, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको यहाँ पे हैड में चेंज कर देंगे। और मेक है इसके अपन थर्ड फॉर्म बना देंगे मेड, और टी कर देंगे, इंटरोगेटिव मार्क हटाकर फुल स्टॉप लगा देंगे और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब एक एग्जांपल और करते हैं, तो आगे बताता हूं मैं आप लोगों को कि एक डब्ल्यू एच वर्ड वाला जो वाक्य होता है, अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव हो और किसी डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो तो उसको कैसे बनाएंगे। तो उसको बनाएंगे तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स व्हाट डिड यू आस्क अबाउट योर सिलेबस, और वाक्य को इंटरोगेटिव मार्क लगा के कर दिया कंप्लीट। अब देखो इस वाक्य को सोल्व करते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड आ गया यहाँ पे। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे बनाते हैं इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आरवी को चेंज करेंगे। और आरवी को चेंज करने का वही नियम है, अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव हो तो इसको अपन आस्कट में बदलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा टीचर आस्कट स्टूडेंट्स। और जो कंजक्शन है, अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव है और किसी डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रखा है, तो ये रहा डब्ल्यू एच वर्ड, तो उसी डब्ल्यू एच वर्ड को अपन कंजक्शन बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा, व्हाट। इसके बाद में मैंने बताया था कि जो आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव होता है उसको सिंपल बना देते हैं। तो सिंपल कैसे बनेगा, आरएस जो कंजक्शन उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट है वो क्या है, सेकंड पर्सन, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन कर्ता के लिए आपके पास एक ही कर्ता है थर्ड पर्सन, वो है दे। तो यहाँ पे अपन दे लिखेंगे। इसके बाद में आपको डिड के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कर देनी है हैड। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आस्कट। अबाउट है प्रीपोजिशन, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, योर सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के इसके लिए क्या यूज किया अपन ने, दे, तो दे का पॉजेसिव फर्स्ट बनाएंगे, ये पॉजेसिव फर्स्ट है तो क्या हो जाएगा देयर। और उसके बाद में सिलेबस, और फुल स्टॉप मार्क लगा के वाक्य को कर देंगे कंप्लीट। इस तरीके से आपका जो इंटरोगेटिव वाक्य जो डब्ल्यू एच वर्ड से होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। और इस तरीके से आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी परिवर्तन कर देना है। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, रूल नंबर 8 की। और रूल नंबर 8 आपको पता है किसके बारे में आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, तो वो मैं बता देता हूं। अगर आरएस का वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं। अब ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने एक बार लिखा है, क्यों लिखा है इसका वैलिड रीजन बताऊंगा मैं आप लोगों को। उसका टेंस परिवर्तन नहीं होगा भाई, मतलब वो जो पहचान अपन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पढ़ते हैं वो पहचान नहीं रहेगी अगर अपन इसको इनडायरेक्ट बना देंगे तो। नहीं, कारण क्या है इसको कहने का वो मैं बताने वाला हूं। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस कब होता है वाक्य, तो वो होता है वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है उसमें। तो इसको अपन बदलेंगे किसमें, वो बदलेंगे अपन हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आती है। इस तरीके से यूज है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है अपने पास इसका जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। तो इस कारण से मैंने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा है, अन्यथा उसको अपन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान से नहीं पहचानते हैं, कभी भी नहीं। ये ध्यान में रखना, क्योंकि उसकी पहचान है वो से टाइमिंग का बताता है, जबकि प्रेजेंट जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें तो टाइमिंग आता ही नहीं है। वो थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोगों को। ये केवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो वाजवर होता है उसको हैड बीन में चेंज किया जाता है, बस इसलिए मैंने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो लिखा है। अब देखो इसके एग्जांपल बिल्कुल वही चारों एग्जांपल इसके करेंगे। तो इसके ऊपर डायरेक्ट आके लिखता हूँ, मोहन सेड टू सोहन आई वॉज डूइंग माई
वर्क, और सिंपल सा वाक्य लिखा मैंने, बहुत ही आसान सा वाक्य, समझने में आसानी रहती है। अब इसका जब मैं बनाऊंगा तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि आरवी को बदला जाता है सबसे पहले, तो आरवी को बदलेंगे तो आरएस का वाक्य देखेंगे, और आरएस का वाक्य देखेंगे तो वो सिंपल है, तो सिंपल होने पे अपन सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा, मोहन टोल्ड सोहन, हो गया। इसके बाद में कोमास को हटाएंगे। अभी आरवी के जो बदलने के नियम है ना, मैंने उसमें एक बात बताई है कि नियम से चिपके नहीं रहना है, आपके ऑप्शंस पे भी डिपेंड करता है, वो बात आपको वहीं पे समझनी है। कोमास को हटाएंगे तो अपन एक कंजक्शन की आवश्यकता होगी, और अगर आरएस का वाक्य सिंपल है तो अपन दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। दैट के बाद में आपको सब्जेक्ट ही लिखना है, चाहे वाक्य कोई किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, और इसमें सब्जेक्ट है आई, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे आई है, यहाँ पे मोहन है, तो मोहन तो लिखेंगे नहीं, तो मोहन की जगह अपन काम में लेंगे ही, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ही। अब इसके बाद में बात करते हैं वाजवर आया है, तो वाजवर को आपको किस में चेंज कर देना है, हैड बीन में, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो वहां पे भी है और यहाँ पे भी है, तो बस आपको कहने का मतलब है अगर वाज या वर आया है तो उसको हैड बीन में चेंज कर देना है, हैड बीन डूइंग। अब ये जो माई है ये पॉजेसिव फर्स्ट है, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन है, इस मौन के लिए अपन ने ही काम मिल लिया, तो इसका ही का पॉजेसिव फर्स्ट बनाएंगे अपन यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, हिज और वर्क, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब इसमें नेगेटिव बनाने की आवश्यकता नहीं है भाई, अपन बनाएंगे अब इंटेरोगेटिव, क्योंकि जो नेगेटिव बनेगा उसमें आप हेड के बाद में नोट लगा देना, यहाँ पे नोट आएगा तो यहाँ पे लग जाएगा। अब बनाते हैं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो जैसे फादर सेड टू डॉटर वर यू टेकिंग योर क्लोथ्स, और इंटेरोगेटिव मार्क लगा के वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट, इस तरीके से। अब इंटेरोगेटिव बना लिया अपन ने, अब देखो इसका कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो सेड टू को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे इसको अपन किस में चेंज करेंगे, आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव होने पे इसको आस्कट में करते हैं, तो क्या हो जाएगा, फादर आस्कट डॉटर, और उसके बाद में कंजक्शन लगाएंगे कोमाज को हटाकर, और कोमाज को हटाएंगे तो पहले देखेंगे आरएस का वाक्य कौन सा है, इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रखा है, तो आपको इफ कंजक्शन का या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करना है। कंजक्शन के बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखनी है चीज, तो यहाँ पे यू है, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, आरवी के सब्जेक्ट के सॉरी आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब डॉटर है, नाउन है, तो डॉटर तो लिखेंगे नहीं, तो डॉटर के लिए अपन क्या काम में लेंगे, सी, तो फिर सी यहाँ पे अपन लिखेंगे, क्या हो जाएगा, सी। अब वर वाज या वर आया है यहाँ पे, ये वर था वो किसके अनुसार था, यू के अनुसार, इसको सी में चेंज कर दिया है। तो अब अपन बात करेंगे, तो आपको तो केवल इसको किस में चेंज करना है, हेड बीन में चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे हेड और बीन कर देता हूँ। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे भी है वहां पे भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसी वर्ब है वैसे अपन लिख देंगे। अब योवर पॉजेसिव फर्स्ट है, सेकंड पर्सन है, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, डॉटर के लिए अपन ने सी काम मिल लिया है, तो योवर के लिए अपन क्या करेंगे, हर करेंगे और क्लोज कर देंगे, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट, फुल स्टॉप मार्क लगा देंगे, इंटरोगेटिव मार्क हटा देंगे, तो ये होगा इंटरोगेटिव। अब बात करें इंटरोगेटिव जो डबल एच वर्ड से शुरू हो, तो इसकी बात करें तो जैसे आई सेड टू हिम, वाई वर यू वेस्टिंग योर टाइम, और वाक्य इंटरोगेटिव मार्क लगा के कर देते हैं कंप्लीट। अब देखो इस वाक्य को बनाते हैं, तो सेड टू को तो आपको पता है किस में चेंज करूंगा मैं, तो इसको तो मैं चेंज करूंगा आई आस्कट, और यहाँ पे कर देता हूं मैं आई आस्कट, और यहाँ पे कर देता हूं हिम। अब आपको कंजक्शन की आवश्यकता होगी कोमाज को हटाने के बाद में, तो अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव है और किसी डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रखा है, तो उसी डब्ल्यू एच वर्ड को अपन क्या करेंगे, कंजक्शन बना देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई, और इसके बाद में आपको लिखना है सब्जेक्ट, कंजक्शन हो गया। अब यहाँ पे ये क्या था, इंटरोगेटिव वर्ड था, यहाँ पे ये कंजक्शन हो गया है, कंजक्शन के बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इस हिम का भी क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हिम का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है ही। अब यहाँ पे वाज वर्ग के अनुसार हैड बीन कर देंगे, हैड बीन, और वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वेस्टिंग, और योवर सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार हिम है, तो हिम का अपन ने ही बनाया, तो ही का पॉजेसिव फर्स्ट बनाएंगे, तो हो जाएगा हिज और टाइम, और वाक्य में फुल स्टॉप मार्क लगा के कर देते हैं कंप्लीट। इस तरीके से आपका जो ये वाक्य है, जो
इस तरीके से जो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो भी कंप्लीट हो जाता है। यानी रूल नंबर 8 है वो इतना ही है। अब बात करते हैं रूल नंबर 9 की कि उसमें कौन सा आने वाला है। रूल नंबर 9 की, अब रूल नंबर 9 की बात करें तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा अपन टेंस पढ़ने वाले हैं। तो रूल नंबर 9 में मैं दोनों टेंस पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। कौन से? पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये दोनों अपन पढ़ने वाले हैं। तो अगर आरएस का वाक्य पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो तो उसका टेंस परिवर्तन नहीं होता है। उसका टेंस परिवर्तन नहीं होता है। यानी कहने का मतलब वाक्य में आपके पास क्या दिया हुआ है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, या हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दी हुई है। तो इसको अपन ऐसा का ऐसा रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। बाकी वो नियम है जो अपने यानी इंटरोगेटिव वाक्य को सिंपल बना देते हैं, वो नियम लागू करना है, बस आपको टेंस परिवर्तन नहीं करना भाई, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये पास्ट परफेक्ट का हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस मैंने बताया था ना कि वो आज वर्ब को अपन हैड बीन में चेंज कर देते हैं, इसीलिए मैंने इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखा था। अब दोनों के अपन दो दो वाक्य एग्जाम्पल है वो सोलो करेंगे, एक सिंपल एक इंटरोगेटिव, एक सिंपल एक इंटरोगेटिव। तो बात करते हैं पहले एक पास्ट परफेक्ट की। इसकी बात करें तो डायरेक्ट वाक्य जैसे मैं लिखूं, ही सेड टू मी आई हैड मेड माई एफर्ट्स, और वाक्य को कर देते हैं एक सिंपल वाक्य लिखा भाई, बहुत ही सिंपल सा वाक्य लिखा, कोई ज्यादा टफ नहीं है। आपको इसको चेंज करना है, आप समझ में आ गया होगा कि भाई आरएस का वाक्य सिंपल में होने पर सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं, तो ही टोल्ड मी। अब कोमाज को हटाएंगे तो आरएस का वाक्य देखेंगे, सिंपल है, तो कोमाज को हटाने के लिए कंजक्शन की आवश्यकता होती है, तो वो मैंने बता दिया, दैट आएगा फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, इसको अपन ही कर देंगे यहाँ पे। वो मैं आपको है ना पर्सन बदलने के नियमों में भी देख लेना। हैड को आपको हैड ही रखना है, चाहे कैसा भी हो वाक्य, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, बस ये आपको चेंज करना भाई, जो नॉर्मल नियम है वो तो लगाने ही लगाने हैं, फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। अब आरवी का सब्जेक्ट क्या है? ही, तो वो पजेसिव फर्स्ट है तो इसका भी पजेसिव फर्स्ट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? हिज और एफर्ट्स, और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं इसके आगे एक इंटरोगेटिव बना देते हैं। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो जैसे ए मैन said to me what had you done this, और इंटरोगेटिव मार्क लगा के वाक्य कर देते हैं कंप्लीट। अब देखो इसको बदलते हैं अपन, सबसे पहले सेड टू को बदलेंगे, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव होने पे इसको आस्कट में बदलेंगे, तो ए मैन आस्कट मी, और जो डब्ल्यूएच वर्ड है, अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू रखा है तो अपन वही लिखेंगे, तो लिख देंगे व्हाट। अब ये हैड यहाँ पे नहीं लिखेंगे भाई, पहले कर्ता लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंजक्शन और कंजक्शन के बाद में आपको कर्ता लिखना होता है। कर्ता है यू, सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो मी का भी अपन सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी का हो जाएगा आई। अब टेंस परिवर्तन करना नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब आपके पास हैड है और डन है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दिस को अपन दैट में चेंज कर देते हैं और फुल स्टॉप मार्क लगा देते हैं, वाक्य कर देते हैं कंप्लीट। अब बात करते हैं अपन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। एक वाक्य बना देते हैं, दो बना देंगे अगर आप कहोगे तो। चले बनाते हैं, देखो जैसे जैसे स्टूडेंट सेड टू टीचर, और कॉमा लगा देते हैं, आई हैड बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग, और फुल स्टॉप लगा के वाक्य कर देते हैं कंप्लीट। सिंपल वाक्य बनाया है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल बनाएंगे। वैसे ये आएगा नहीं आप लोगों को, मुझे पता है ऐसा एग्जांपल आता ही नहीं, बहुत रेयर कंडीशन में आता है, फिर भी अपन बना देते हैं इसका। तो सबसे पहले तो इसको बदल लेंगे, तो सेड अपने पास क्या है? सिंपल वाक्य है, तो इसको टोल्ड में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा? स्टूडेंट टोल्ड टीचर, कंजक्शन आपको पता ही चल गया, दैट आएगा सिंपल वाक्य होने पे। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा, और हैड बीन को अपन चेंज नहीं करेंगे, तो हैड बीन रहेगा। वेटिंग यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। हियर का मतलब अपन इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा देयर,
और सिंस मॉर्निंग को बदलेंगे मॉर्निंग और फुल स्टॉप मार्क लगा के वाक्य कर देते हैं कंप्लीट। और जो आपका ये रूल नंबर 9 है वो भी अब कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इनके एग्जाम्पल है वो एक काफी है, क्योंकि इनमें टेंस परिवर्तन तो होता नहीं है। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गए होंगे। और आज की क्लास में मुझे लगता है बस इतने ही, और जो बाकी नियम है टेंस बदलने के वो अपन लेके आएंगे अपनी आगे की क्लास में। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नई क्लास के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।